तो दोस्तों आज डेट है 5 सितंबर और आज हम 5 सितंबर से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि मराठी भाषा गौरव दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया। तो यह मनाया गया था 27 फरवरी को। ठीक है, तो 27 फरवरी को क्या मनाया गया, तो आपको याद रखना है 27 फरवरी को मनाया गया था मराठी भाषा गौरव दिवस। ठीक है, मराठी भाषा गौरव दिवस है जो 27 फरवरी को मनाया गया। अगला सवाल है कि हाल ही में पूजा जत्यान ने दुबई में पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक है जो जीता। तो कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता। तो किसने जीता, तो रजत पदक जीता पूजा जत्यान ने। ठीक है, पूजा जत्यान ने रजत पदक है जो जीता। कहाँ पर जीता, तो दुबई में जीता, पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीता। ठीक है, पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीता कौन सा पदक, तो रजत पदक जीता। अगला सवाल है कि हाल ही में गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस निम्न में से किस देश में लॉन्च कर दी है। तो यह लॉन्च कर दी है भारत में। ठीक है, तो भारत में क्या लॉन्च कर दिया है, गूगल प्ले पास है जो भारत में लॉन्च कर दी है। तो किसने लॉन्च करी है, तो गूगल ने लॉन्च करी है। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास है जो लॉन्च कर दी है। कहाँ पर लॉन्च कर दी है, तो आपको याद रखना है यह लॉन्च कर दी है भारत में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। तो यह दी है 20%। ठीक है, 20% जो विदेशी निवेश को है जो मंजूरी दी है। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO, ठीक है, LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। तो आपको याद रखना है 20% है जो विदेशी निवेश को है जो मंजूरी दी है। तो किसने दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है और LIC के IPO को दी है। ठीक है, LIC IPO में दी है कितने प्रतिशत, तो 20% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो किसने लिया है, यह लिया है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु ने लिया है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। किस सरकार ने लिया है, तो आपको याद रखना है वह सरकार है तमिलनाडु सरकार ने। क्या लिया है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले सरकारी संरक्षण रिजर्व बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो कहाँ पर लिया है, तो यह लिया है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में लिया है डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया है। किस सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने लिया है निर्णय। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया। तो वह देश है बेल्जियम देश। ठीक है, भारत और बेल्जियम देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष, ठीक है, राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया है। तो किन किन के बीच किया है, एक भारत और दूसरा देश कौन सा है, बेल्जियम के बीच। और कब किया है, तो 25 फरवरी 2022 को किया है। और कैसे संबंधों की पूर्ति के पश्चात, तो राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया है। ठीक है, क्या किया है, एक विशेष लोगो का अनावरण किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि एक पूर्व स्पिनर सोनी रामदीन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे, तो वह खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज़ देश के। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ देश के खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया है किस वर्ष की आयु में, तो 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका नाम है पूर्व स्पिनर सोनी रामदीन। ठीक है, सोनी रामदीन उनका नाम है जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और वे किस देश के खिलाड़ी थे, तो वह देश था वेस्ट इंडीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ देश के खिलाड़ी थे। ठीक, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है। तो लॉन्च कहाँ पर किया है, तो आपको याद रखना है यह किया है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है यह किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, क्यों किया है, तो ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए किया। ठीक है, ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है। और कहाँ पर लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है वह राज्य है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य में लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा नामक मिशन चलाया। तो वह देश था यूक्रेन देश। ठीक है, यूक्रेन देश से ग्रस्त देश यूक्रेन देश में भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा नामक मिशन है जो चलाया है। ठीक है, किस देश से निकालने के लिए, तो यूक्रेन देश से निकालने के लिए। ठीक है, यूक्रेन युद्धग्रस्त देश था जिसमें बहुत सारे भारतीय थे, और उन भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा नामक मिशन है जो चलाया गया था, जिसके तहत भारतीयों को यूक्रेन देश से भारत लाया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला और अंतिम सवाल है आज का कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई और निम्न में से कौन सी आईआईटी संयुक्त रूप से ओशियंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं। तो वह कर रहे हैं आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास है जो आईआईटी मद्रास संयुक्त रूप से ओशियन 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं। क्या प्रश्न है कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई और निम्न में से कौन सी आईआईटी संयुक्त रूप से, ठीक है, चेन्नई और दूसरी कौन सी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, चेन्नई और आईआईटी मद्रास संयुक्त रूप से ओशियन 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो या आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज़ डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।